हाय। क्या आपको भी लगता है कि 90 डेज़ में कुछ नहीं हो सकता है, कि अब तो बहुत देर हो गई है? मेरा खुद का वही हाल है यार। मेरा फिज़िकल केमिस्ट्री का पूरा बैकलॉग हो रखा है। हमेशा सोचती हूँ कि एक दिन में 1 चैप्टर कर लूँगी तो 9 चैप्टर्स हैं ही हो ही जाएँगे, बट एट द एंड मैं नहीं कर पाती हूँ। फिज़िक्स में मैंने पूरा पता नहीं कौन 1-2 चैप्टर्स किए हैं, बाकी 11th की फ़िज़िक्स पूरी खाली है। 11th और 12th की भी ऐसे ही चली गई। 12th का भी कुछ भी नहीं हो पाया। हाँ, मैंने बायो किया है, बट रिवीजन एक भी चैप्टर का अच्छे से नहीं हो रखा है। ऑर्गेनिक पूरी ऐसी ही छुटी हुई है। इनऑर्गेनिक के मैंने 1-2 चैप्टर्स किए हैं और यहाँ पे बस मार्क लगाए जा रही हूँ कि आज डेज़ कंप्लीट हो गए, करते-करते 90 डेज़ पे यहाँ पे चली आई हूँ। मैं भी वही हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट जो हमेशा सोचती हूँ यार कल से पढ़ूँगी, कल से अच्छे से पढ़ूँगी, कल वेस्ट नहीं करूँगी, और हमेशा एट द एंड मैं उस दिन को भी वेस्ट कर देती हूँ। हमेशा से इनकंसिस्टेंट रही हूँ यार। मैं हमेशा टॉपर्स की वीडियो देखती हूँ, उनकी 16 आवर शेड्यूल देखती हूँ ना, तो हमेशा यही सोचती हूँ कि शायद मैं ऐसी हूँ ही नहीं। मैं मेहनत तो बहुत करना चाहती हूँ, पर बीच में हिम्मत हार जाती हूँ। बट 90 डेज़ एक बहुत बड़ा वक़्त होता है। अगर हम इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें ना, तो हो सकता है यार। हाँ, माना AIR-1 रैंक नहीं आ पाएगी, बट एक अच्छा GMC तो मिल ही जाएगा। अपनी एक सीट तो सिक्योर कर ही सकते हैं। एक जो ड्रीम हमने देखी है MBBS की, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूँ? सच बताऊँ ना, तो मेरी जर्नी कोई हीरो वाली नहीं रही है। मैंने भी बहुत बार टाइम टेबल बनाए और उन्हें डस्टबिन में फेंका है। मैंने भी सोचा कि यार छोड़ो, मुझसे नहीं होगा। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे चीज़ें एक बार में समझ ही नहीं आती है। मुझे फिज़िक्स के फ़ॉर्मूले याद नहीं होते हैं। बायो के डायग्राम्स तो पूछो ही मत, पसीने छूट जाते हैं याद करते-करते। पिछले कुछ महीनों में मैं बहुत इनकंसिस्टेंट रही हूँ। कभी पढ़ा तो 10 घंटे, वरना हफ्ते भर किताब ही नहीं उठाई। हाँ, कुछ हेल्थ इश्यूज़ कह सकते हैं और कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन। बहाने जो हमेशा से बनाती आई हूँ। लास्ट ईयर भी वही रिग्रेट रह गया और इस बार भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है वही ना रह जाए। आज जब ये नीट 2026 मेरे सामने आ खड़ा हुआ है और सिर्फ़ 3 मंथ्स बचे हैं, टोटल 90 डेज़, तो सिर्फ़ एक सवाल बार-बार दिमाग में आ रहा है, क्या सिर्फ़ एवरेज रहकर ही मर जाऊँगी? क्या जो सपना मैंने देखा है डॉक्टर बनने का, नीट निकालने का, MBBS करने का, ऐसे ही छोड़ दूँ? बीच में ही? ट्राई भी ना करूँ? नहीं, मैंने डिसाइड किया है बहुत हुआ। 90 डेज़ बचे हैं, लोग कहेंगे कम है, मैं कहती हूँ काफ़ी है यार, क्योंकि ये 90 डेज़ मेरी किस्मत नहीं, मेरी मेहनत डिसाइड करेगी। और आज भी देखो, मैंने बनाया था टाइम टेबल, ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कंसिस्टेंट हो पाऊँ। आज भी मैंने बनाया था, कल भी बनाया था, परसों भी बनाया था, कोशिश कर रही हूँ, हार नहीं मान रही हूँ। आज भी मैंने देखो, आज भी मैंने टास्क कंप्लीट करने की कोशिश की है, इसमें से मैं शायद से 3 कंप्लीट हुए हैं। और उसके बाद मैं फिर आ खड़ी हूँ वहीं उसी जगह पर। इस वजह से मैंने सोचा मैं ये चैनल बनाऊँगी। ये चैनल मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये उन सब के लिए है जो मेरी तरह एवरेज का टैग लेकर साथ में जी रहे हैं, जो कोचिंग के पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और जिन्हें लगता है कि नीट सिर्फ़ टॉपर्स का खेल है। नहीं, नीट सिर्फ़ टॉपर्स का खेल नहीं है, ये खेल है कंसिस्टेंसी का और मेहनत का। मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ मेरी 90 डेज़ रॉ जर्नी में। हम साथ में ग्राइंड करेंगे। जब मैं थकूँगी, आप मुझे याद दिलाना। जब आप रुकोगे, मैं आपको धक्का दूँगी। हम दिखा देंगे कि एक एवरेज स्टूडेंट जब अपनी पर आता है ना, तो इतिहास रच देता है। यही एक लाइन है, जिसे मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, तो मुझ में एक मोटिवेशन सी आ जाती है। मुझे लगता है हाँ यार, मैं सच में अगर अपनी पर आ गई तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बट वही एक स्पार्क, उसी स्पार्क के चक्कर में मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। मैं कुछ दिनों से लाइव आ रही हूँ, मैं लाइव पढ़ती हूँ, लाइव सेशंस कर रही हूँ, उसमें मैं थोड़ा बहुत हाँ इम्प्रूव कर रही हूँ, बट कहीं न कहीं लैग कर रही हूँ। और मेरे फिज़िकल केमिस्ट्री का सिलेबस भी मैंने सोचा है मैं 15 फ़ेब तक उसको कंप्लीट करूँगी जैसे-तैसे करके, और 12th की फ़िज़िक्स करूँगी। बाकी बायो मैंने कंप्लीट कर रखा है। हाँ, पूरे चैप्टर्स नहीं हुए, 1-2 छूटे हुए हैं और रिवीजन भी पूरा नहीं हुआ है और ऑर्गेनिक बचा है, बट इन सबको मैं 15 फ़ेब तक कुछ भी करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद मॉक टेस्ट दूँगी। AIR-1 तो नहीं ला पाऊँगी, मुझे पता है, बट मैं GMC में एक सीट तो सिक्योर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इतनी जल्दी हार नहीं मानूँगी, और आप लोग भी मत मानिएगा इतनी जल्दी हार। कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये 90 डेज़ अगर हमने अच्छे से कंसिस्टेंसी से निकाल लिए ना, तो सब हो जाएगा। एक सीट तो पक्की हो ही जाएगी MBBS की, GMC में मिल ही जाएगा हमें।
इस वजह से मैं कल से अपनी सीरीज स्टार्ट करूँगी 90 डेज़ की, जिसमें मैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस पहले कंप्लीट करूँगी। कम से कम उसको तो मैं 10 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी फिजिकल केमिस्ट्री का टाइम टेबल बता दूँगी कि इन 10 डेज़ में मैं कैसे अपना फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करूँगी। और हाँ यार, कोशिश तो यही रहेगी कि मैं कंप्लीट कर लूँ। और फिज़िक्स का भी 12th का मैं बताऊँगी जल्दी ही दूसरे वीडियो में। और आप लोग भी मेहनत करो तो कुछ भी मिल सकता है। हार मत मानो इतना जल्दी। अभी 90 डेज़ बचे हैं और ये काफ़ी हैं, हम कर सकते हैं।